नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अनस्टॉपेबल 20 में। अगर आप तैयारी कर रहे हैं राजस्थान पुलिस, पटवार, आरएएस, रीट या ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पे राजस्थान जीके का वेटेज है, तो ये वीडियो आपकी तैयारी को और अच्छा बना देगा, क्योंकि हम रोज़ नए क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं उन क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों की संख्या है वो कितनी है, ये हमें पूछा है। 3, 4, 5 या 6। तो राजस्थान की सीमा को जो टच करते हैं वो राज्य हैं, वो हमारे टोटल कितने हैं? 5। कंप्लीट इसके बारे में जान लेंगे एक बार। जब आपने ये स्टार्ट कर दिया है तो साथ साथ में लिखते भी रहिएगा, क्योंकि मैं आपको अलग चीज़ें हैं वो भी बताऊंगा, सिर्फ मुझे आंसर बताने से मतलब नहीं है। तो 5 राज्य हैं। 5 राज्य कौन कौन से हैं हमारे, ये आपको पता होगा। एक तो हरियाणा है हमारा, एक पंजाब है, इसके अलावा यूपी है, इसके अलावा एमपी है और इसके अलावा गुजरात है। ये 5 राज्य हैं। अगर आपको पूछ ले कि सबसे कम सीमा बनाने वाला राज्य है वो कौन सा है, तो पंजाब, जो कि मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था। और अगर आपको पूछ ले कि सबसे लंबी सीमा कौन सा बनाता है, तो वो कौन बनाता है? एमपी बनाता है, मध्य प्रदेश। पंजाब के साथ में किस किस की सीमा लगती है हमारे, अगर बात करें तो हनुमानगढ़ और गंगानगर की। और अगर आपको पूछे कि पंजाब के साथ में सबसे कम किसके साथ में लगती है, तो वो लगती है हनुमानगढ़, और ज़्यादा अगर पूछ ले तो वो लगती है गंगानगर। इसी प्रकार आपको अगर पूछे कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा किसके साथ में लगती है, तो वो हनुमानगढ़ के साथ में लगती है, और सबसे कम लगती है वो जयपुर के साथ में। यूपी के बारे में अगर पूछ ले कि सबसे ज़्यादा किसके साथ में लगती है, तो वो भरतपुर के साथ में, और सबसे कम लगती है वो धौलपुर के साथ में। इसी प्रकार एमपी के साथ में पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा झालावाड़ और सबसे कम भीलवाड़ा। इसी प्रकार गुजरात के बारे में अगर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा लगती है वो उदयपुर, और सबसे कम लगती है बाड़मेर। ये तो हो गई हमारे अंतर्राज्यीय सीमा की बात। और अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो हमारा राजस्थान किसके टच होता है? पाकिस्तान के, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। और 4 जिले हैं हमारे जो पाकिस्तान की सीमा को टच करते हैं, जिसमें से कौन कौन से हो गए? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ये 4 जिले हैं। और अगर आपको पूछे कि मैक्सिमम मतलब जो सीमा रेखा है वो कौन सा जिला आपका बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की मैं बात कर रहा हूँ, तो जैसलमेर के साथ में सबसे ज़्यादा, और सबसे कम है वो बीकानेर के साथ में। इतना अगर आप ध्यान रख लेंगे इनफ है इस क्वेश्चंस के लिए, केवल इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, यहाँ से जो कुछ भी बन सकता है वो मैंने सारा आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। और दूसरा क्वेश्चन है, अलवर के शासक तेज सिंह द्वारा बनाई गई फॉरेस्ट सेटलमेंट रिपोर्ट का नाम है वो क्या है? तो इन्होंने जो फॉरेस्ट सेटलमेंट के लिए जो रिपोर्ट बनाई थी उसका नाम है लाल किताब, रेड बुक 1947। लाल बुक जो है, लाल किताब 1947। ऑप्शन बी मेरा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापी बावड़ी है वो कहाँ पर स्थित है? जोधपुर, कोटा, अलवर, अजमेर। तो तापी बावड़ी जो दोस्तों वो है जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन ए मेरा यहाँ पे सही रहेगा। वीडियो अगर आपने देखना स्टार्ट कर दिया तो रोज़ाना वीडियो आप इसको डेली देखा करें, तभी आपका जो बेनिफिट है वो हो पाएगा। और आप सबको पता है 6, 7, 8 को राजस्थान पुलिस की जो एग्ज़ाम है उसका डिक्लेरेशन हो चुका है। तो अब अपनी तैयारी में जो है बस अब कमी मत छोड़िएगा। 32वीं नाला सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? जयपुर, कोटा, जालोर या सिरोही। तो 32 नाला सिंचाई परियोजना जो दोस्तों वो है सिरोही जिले से रिलेटेड है। ऑप्शन डी मेरा यहाँ पे सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बड़वा ग्राम से कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं? 7, 3, 8 या 4। ये आपके पास ऑप्शन है। तो बड़वा ग्राम से 3 मोखरी यूप अभिलेख है वो प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी मेरा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अब थोड़ा सा इसको बात कर लेते हैं कि ये बड़वा ग्राम में जो अभिलेख मिला है इसमें कौन से शासकों का वर्णन है। तो देखिए इसमें भी लिखा हुआ है कितने मोखरी, तो मतलब यहाँ पे मोखरी शासक जो है उनके वंश का वर्णन है। मोखरी महासेनापति बल के 3 पुत्र द्वारा इसमें एक यज्ञ इन्होंने संपादित करवाया था, उसका उल्लेख है। एक तो आप ये याद रखेंगे। और यज्ञ यज्ञ जो होता है वो हिंदू धर्म में होता है, आपको पता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर जो बौद्ध धर्म था उसकी अवनति थी, और हिंदू धर्म का पुनरुद्धार है वो हो रहा था, उस टाइम का ये स्तंभ लेख है वो है। इसके अलावा इससे एक और क्वेश्चन है, बन सकता है कि इसमें कृत संवत का उल्लेख है। ठीक है, कृत संवत का उल्लेख है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और मोखरी शासकों का सबसे प्राचीन अभिलेख है वो ये है ही।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दर सभ्यता जो है वो कहाँ पे स्थित है? भरतपुर, बांसवाड़ा, पाली, बूंदी। तो दर सभ्यता जो दोस्तों वो स्थित है हमारी भरतपुर के अंदर। अब सभ्यताओं की बात आ गई है, मैं कंप्लीट इसी एक क्वेश्चन में आपको पूरा सभ्यता का नॉलेज है वो दे दूंगा। जितना जो ऊपर ऊपर की चीज़ें एकदम डीप में देखिए इतना पॉसिबल नहीं है, फिर भी देखिएगा कि कालीबंगा जो सभ्यता है, सबसे पहले हम कालीबंगा की बात कर लेते हैं। और कालीबंगा सभ्यता वो है कहाँ पे आपको पता होगा, तो वो है हनुमानगढ़ में, है ना। और हनुमानगढ़ में है, और कौन सी नदी के किनारे? वो घग्गर नदी के किनारे। का प्राचीन नाम पूछा जाए तो वो सरस्वती हो गया। इसकी खोज जो की थी वो अमलानंद घोष ने की थी। विशेषता की मैं बात करूँ तो दोहरे जूते हुए खेत के साक्ष्य वो यहाँ पे मिले हैं, और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं अपन। चलिए अब नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट नाम अगर मैं बात करूँ तो वो है आहड़। आहड़ जो है वो कहाँ पे है? वो उदयपुर में स्थित है। आयड़ नदी या बेड़स नदी के किनारे पे, ठीक है। खोज की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने। खनन की बात करें तो आर सी अग्रवाल, और ज़्यादा खनन जो करवाया था वो एच डी सांकलिया ने करवाया था। इसके बाद में नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वो हो गया आपका गिलुंड। और गिलुंड कहाँ पे है भाई? गिलुंड है वो राजसमंद में है, यानी कि, और इसकी खोज की थी वो ब्रजवासी लाल ने की थी। अच्छा, इसके बाद में अगर हम बात करें तो धौली मगरा, आपने नाम सुना होगा। धौली मगरा कहाँ पर है? धौली मगरा भी उदयपुर में ही आपका स्थित है, ठीक है। और ये आयड़ सभ्यता का सबसे नवीनतम स्थल है वो यही है। इसके बाद में अगर बात करें बालाथल, आप जो सभ्यता है वो कहाँ पे है? वो भी आपकी कहाँ पे है? उदयपुर में। और बालाथल जो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? वो बनास नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद में हम बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता की। तो गणेश्वर सभ्यता है वो कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा नीम का थाना, सीकर में। और कौन सी नदी के किनारे? तो यहाँ पे बहने वाली नदी आपको पता ही है, कांतली नदी बहती है। इसके बाद में अगर हम बात करें बेराट, बेराट जो है वो कहाँ पे है? वो है जयपुर में। और कौन सी नदी के किनारे हो गया? ये बाणगंगा नदी के किनारे हो गया। इसके अलावा बागोर अगर आपने सुना हो नाम, तो ये कहाँ पर है? ये भीलवाड़ा में है, कोठारी नदी पे। और भारत का सबसे संपन्न पाषाण स्थल है वो बागोर ही है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन है वो बन सकता है। इसके अलावा सुनारी, सुनारी है वो कहाँ पे है? सुनारी है वो झुंझुनू में है। और यहाँ पे मिला क्या है? लोहे गलाने की भट्टी है वो मिली है। नलियासर है वो जयपुर में है। रंगमहल पीलीबंगा बात करें तो हनुमानगढ़ में है। अच्छा, इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट और सोंथी, सोंथी कहाँ पे है भाई? ये है बीकानेर में, जिसको कालीबंगा प्रथम के नाम से है वो जाना जाता है। नगर है वो टोंक में है। नगरी है वो चित्तौड़गढ़ में है। जहाजपुरा भीलवाड़ा में है। नोह भरतपुर में है ना। तो इस प्रकार से ये सारी की सारी सभ्यताएं वो हो गई। अगर आप इसको धीरे धीरे सब कुछ पेन से नोट आउट करते जाएंगे तो आपको ज़रूर इसमें है वो फ़ायदा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे है वो चलते हैं। और नाथ द्वारा शियाड़ में श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण है वो किसने करवाया था? तो श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाने वाले राजा थे, मेवाड़ के शासक जो है वो राज सिंह थे। इनके बारे में जान लेते हैं, इन्होंने क्या क्या किया। एक तो आपको पता ही होगा कि चारुमती से जो विवाह है वो इन्होंने किया था, ठीक है। जो कि औरंगजेब है वो विवाह करना चाहता था। इसके बाद में जब 1659 में जब हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था, तो इन्होंने सिहाड़ में जो है श्रीनाथ जी की मूर्ति, और कांकरोली में द्वारिका दास जी की मूर्ति है वो लगवाई थी, और इसके मंदिर का निर्माण है वो करवाया था। इसके बाद में जब जजिया कर जो लगाया गया था तो उसका भी विरोध किया था। और इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, जब दुर्गादास राठौड़ जो है अजीत सिंह को बचा के और इनके पास लेके आए थे, तो इन्होंने उनको कौन सी जागीर प्रदान करी थी? केलवा की जागीर है वो प्रदान करी थी। और इसी इन सब की वजह से ही औरंगजेब ने इन पे आक्रमण किया था, और 1680 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगर इनकी मृत्यु नहीं होती तो मेवाड़ का शायद इतिहास है वो कुछ और ही होता, है ना। इसके अलावा राज सिंह के बारे में बात करें तो इन्होंने राजसमंद नगर बसाया, राजसमंद झील का निर्माण करवाया, और उसके किनारे पे राज प्रशस्ति, जिसके लेख रचयिता कौन है? रणछोड़ भट्ट, ठीक है। इतना याद रखेंगे राज सिंह के बारे में आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महाराणा कुंभा की राणो रासो उपाधि का अर्थ है वो क्या है? महाराणा कुंभा की राणो राशि उपाधि का अर्थ जो है दोस्तों वो है विद्वानों का आश्रयदाता। इनको एक जो है अभिनव भट्टाचार्य है वो भी कहा जाता है, वो संगीत कार्य में दक्ष होता है। इसके अलावा बहुत सारी उपाधियां हैं, हाल गुरु, छाप गुरु, दान गुरु, इस प्रकार की कई सारी उपाधियां इनको मिली है ना। महाराणा कुंभा से रिलेटेड मैं थोड़ी बहुत चीज़ें आपको बता देता हूँ, जैसे कि सारंगपुर का युद्ध 1437 में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी और राणा कुंभा के बीच में हुआ था, जिसमें राणा कुंभा है वो विजेता रहे थे। आवल बावल की संधि की थी 1453 में जोधा के साथ में, ताकि फिर उनका मंडोर पे अधिकार है वो हो गया था।
इसके अलावा चंपानेर की संधि है। तो ये इस प्रकार से ये चीज़ें, कुंभलगढ़ का निर्माण इन्होंने करवाया है और बहुत सारे दुर्गों का निर्माण करवाया, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, जिसको भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश है वो कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो दोस्तों वो है हमारा, डाबी हत्याकांड है वो कब हुआ था? ऑप्शन है 43, 23, 26 या 34। तो 1923 को डाबी हत्याकांड हुआ था। 2 अप्रैल 1923 को डाबी में एक अप्रिय घटना हुई थी। इसमें बहुत सारे किसानों ने तय किया था कि वे राज्य के अधिकारियों को खाने पीने की सब चीज़ों की आपूर्ति बंद कर देंगे, राजस्व देना रोक देंगे और बिना निर्यात शुल्क चुकाए खाद्यान्नों को कोटा लेके जाएंगे। इसी बीच क्या हुआ था, सभा स्थल पे राज्य पुलिस वो पहुंची थी और उस सभा को रोकने का प्रयास किया था। तो बूंदी के जो पुलिस अधीक्षक थे, इसका इनका नाम याद रखिएगा, इकराम हुसैन ने भीड़ पे गोली चलाने के आदेश दिए थे। जिसमें कि 2 किसान, एक तो थे नानक जी भील, ठीक है, 2 ये इंपॉर्टेंट नाम है भाई, नानक भील थे और दूसरा कौन थे, देवलाल जी गुज्जर, ठीक है, देवलाल जी गुज्जर, ये मारे गए थे। और इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये घटना बूंदी के किसान आंदोलन की सबसे भीषण घटनाएं मानी जाती है। और बूंदी के किसान आंदोलन को क्या कहा जाता है, बरड़ का किसान आंदोलन है वो भी कहा जाता है। और भारत के स्वतंत्रता सेनानी माणिकलाल वर्मा ने उस समय जो नानक भील जो ये शहीद हुए थे, इनकी याद में अर्जी शीर्षक नाम से एक है वो गीत है वो लिखा था, है ना। तो ये इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और अब आज का लास्ट क्वेश्चन वो है, नारों का स्वांग है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये दोस्तों प्रसिद्ध है वो भीलवाड़ा का। स्वांग का मतलब क्या होता है अगर आपको मैं बताऊं, स्वांग का मतलब होता है किसी भी प्रसिद्ध रूप की नकल करना, है ना। तो चैत्र जो कृष्ण त्रयोदशी है उसमें भीलवाड़ा के मांडल में ये स्वांग है वो रचा जाता है। और इसमें नारों का मतलब शेरों का, ठीक है ना, शेर, लोयन, ओके। और इसमें आदिवासी लोग जो है वो शेर का श्वांग है वो करते हैं और उनके पीछे जो शिकारी है वो तीर कमान लेके रहते हैं। इसमें बड़े बड़े ढोल बजाए जाते हैं और ढोलों का आकार भी इतना होता है कि आपको बताऊं कि 3 से 4 लोगों को वो पकड़ना होता है। तो ये हो गए आपका 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अब आज आपके लिए आज के सवाल जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। मैं यही कहूँगा कि चाहे आपको नहीं भी पता तो गूगल करके इनके जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि आप करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे, कम से कम 3 क्वेश्चन तो आपको याद रहेंगे और 10 क्वेश्चन ही है। यकीन मानिए जब आपका राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम भी होगा आपका, तो भी आपके पास में बहुत बड़ा कलेक्शन है वो हो जाएगा। अगर आप डेली इन वीडियोज़ को देखते हैं तो आपको ज़रूर है वो फ़ायदा होगा। तो उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।